आवाज की दुनिया के दोस्त। इधर राजा चकवेन के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। काजल के समान अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट की जगह को चौरस बनाकर उस मिट्टी से एक छोटे आकार में नगरी की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका कर उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाजों आदि की रचना की। परकोटों के चारों ओर कंगूरे भी काटे एवं उस परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों को भी छोटे आकार में रचना करके दिखाया। ये सब करने के बाद वह पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और बोला, क्यों जी, तुम फिर यहाँ किस लिए आए हो? मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ। क्या कौतूहल दिखाएगा रे? अभी अभी एक कौतूहल मनोदर ने मुझे दिखाया है। सब मूर्खों की कहानियाँ हैं। उपवास करते हुए रावण बोला, मैंने समुद्र तट पर आपकी पूरी लंका नगरी सजाई है, आप चलकर तो देखिए। रावण उसके साथ समुद्र तट पर गया। वजीर ने अपनी कारीगरी दिखाई। देखिए, ठीक ठीक आपकी लंका की नकल है ना? रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, हाँ ठीक है, यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाया है क्या? राजन, धैर्य रखो, इस छोटी सी लंका से मैं आपको एक कौतूहल दिखाता हूँ। देखिए, लंका का पूर्व का परकोटा, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ जो कि तो दिख रहे हैं ना? हाँ, दिख रहे हैं। मेरी रची हुई लंका की पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चकवेन की दुहाई देकर जरा सा हिलाता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे हिलते हुए पाएंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चकवेन की दुहाई देकर अपनी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे हिलाए तो साथ ही साथ असली लंका के कंगूरे भी डोलायमान होते दिखाई दिए। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मंदोदरी की बात याद आ गई। चकवेन के वजीर ने भारी भारी से और भी कंगूरे परकोटे के द्वार, बुर्ज आदि हिलाकर दिखाया। देखकर रावण दंग रह गया। आखिर वजीर ने कहा, राजन, अभी भी 2 मन सोना देख जान छुड़ा लो तो ठीक है। मैं तो अपने स्वामी राजा चकवेन का छोटा सा वजीर हूँ। उनकी दुहाई से छोटे रूप में बनी हुई लंका को उजाड़ूंगा तो तुम्हारे लंका में भी उजाड़ होने लगेगा। विश्वास न आता हो तो अभी दिखा दूँ। आखिर रावण भी बड़ा विद्वान था। अगम अगोचर जगत विषयक शास्त्रों से परिचित था। समझ गया बात। वजीर से बोला, चल 2 मन सोना ले जा। किसी से कहना मत। 2 मन सोना लेकर वजीर राजा के पास पहुंचा। चकवेन ने कहा, लंकेश जैसे हठी और महाअहंकारी ने करके रूप में 2 मन सोना दे दिया। तूने याचना तो नहीं की? नहीं प्रभु, मेरे सम्राट की ओर से याचना कदापि नहीं हो सकती। वजीर गौरव से मस्तक ऊंचा करके बोला, फिर कैसा सोना लाया? राजा ने पूछा। रानी भी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। महाराज, आपकी दुहाई का प्रभाव दिखाया। पहले तो मुझे कैद में भेज रहा था, फिर मंत्रियों ने समझाया तो दूत समझकर छोड़ दिया। मैंने रात भर में छोटे छोटे घरौंदे सागर के तट पर बनाए, किला, झरों के प्रवेश द्वार आदि सब उसकी लंका की प्रतिमूर्ति खड़ी कर दी। फिर उसको ले जाकर सब दिखाया। आपकी दुहाई देकर खिलौनों की लंका का मुख्य प्रवेश द्वार जरा सा हिलाया तो उसकी असली लंका का द्वार डोलायमान हो गया। थोड़े में ही रावण आपकी दुहाई का और आपके सामर्थ्य का प्रभाव समझ गया। चुपचाप 2 मन सोना दे दिया। दया धर्म करके नहीं दिया। देखा कि यहाँ का डंडा मजबूत है तभी दिया। रानी सब बात एकाग्र होकर सुन रही थी। उसको आश्चर्य हुआ। लंकेश जैसे महाबली, महाउद्दंड देवराज इंद्र सहित सब देवता, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, दानव, मानव, नाग आदि सब जिससे कांपते हैं, ऐसे रावण पर भी मेरे पतिदेव के शील सदाचार का इतना प्रभाव और मैं ऐसे पति की बात न मानकर विलासी स्त्रियों की बातों में आ गई। फैशन बेल बनने के चक्कर में मैं पड़ गई। धिक्कार है मुझे
और मेरी शुद्ध याचना को, ऐसे दिव्य पति को मैंने तंग किया। रानी का हृदय पश्चाताप से भर गया, स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। प्राणनाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं राह चूक गई थी, आपके शील सदाचार के मार्ग की महिमा भूल गई थी, इसलिए नादानी कर बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिए, अपना योग मुझे सिखाइए, अपना ध्यान मुझे दिखाइए, अपना आत्म हीरा मुझे भी प्राप्त कराइए। मुझे बाहर के हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। जल जाने वाले शरीर को सजाने का मोह मेरा दूर हो गया तो इतनी सारी खटपट करवाई। नहीं नहीं, मुझे रावण के सोने का गहना पहनाकर सुखी नहीं होना। आपने जो शील का गहना पहना है, आत्म शांति का, योग की विश्रांति का जो गहना पहना है, वही मुझे दीजिए। अच्छा तो वजीर, जाओ ये सोना रावण को वापस दे आओ। उसको बता देना कि रानी को गहना पहनने की वासना हो आई थी, इसलिए आदमी भेजा था। अब वासना निवृत्त हो गई, सोना वापस ले लो। वासना वाले को ही परेशानी होती है, जो शील का पालन करता है उसकी वासनाएं नियंत्रित होकर निवृत्त होती हैं। निवृत्त वासनावान साक्षात नारायण का अंग हो जाता है। शील का पालन करते हुए राजा चक्रवेन नारायण स्वरूप में स्थिर हुए। उनकी अर्धांगिनी भी पवित्र पद चिन्हों पर सदगति को प्राप्त हुई। शीलवान भोग में भी योग बना लेता है, नश्वर संसार में शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब करिए।